Hello, my name is Nikhil. I am from लातूर। आज के इस सेशन के अंदर बहुत दिनों से मैंने सेशन नहीं लिया था बिकॉज मैं एक फर्स्ट वीक या लास्ट वीक के अंदर मैं जो जो टॉपिक डालता जाऊंगा उसके ऊपर आप रिवीजन कर दीजिए। और मैं हर एक वीक को एक नया नया टॉपिक डालता चला जाऊंगा बिकॉज मुझे थोड़े सा काम के कारण मैं हर दिन टॉपिक नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन मैं एक वीक के अंदर जरूर टॉपिक डालूंगा। तो आज के हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, तो हमने एनमैप टूल को एक स्क्रिप्ट इंजन की तरह देखा था, मतलब उसके स्क्रिप्ट कैसे इंजन हमें एनमैप को एज ए स्क्रिप्टिंग इंजन कैसे यूज कर सकते हैं, ये मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया। लेकिन आज के सेशन में हम देखने वाले हैं, जब नेटवर्क को स्कैन करते हैं या नेटवर्क को हम स्कैन करते हैं तब हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। यानी कि आप एक नेटवर्क को स्कैन किए उसके बाद आपको एक रिपोर्ट देना पड़ता है। उस रिपोर्ट के अंदर आप किस तरीके से रिपोर्ट दे सकते हैं, एक पीडीएफ के अंदर से एक पीडीएफ को यूज करके आप किस तरीके से एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर मैं आप सभी को आज डिस्कशन करने वाला हूँ। और इन डिस्कशन के बीच में आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक एनमैप स्कैनर का यूज करके एक नेटवर्क को स्कैन करने वाले हो और उसकी एक पीडीएफ फाइल रिपोर्ट यानी कि हमें क्रिएट करना है आज के सेशन में। सो एक सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर मैं एथिकल हैकिंग रिलेटेड सभी चीजें या सभी कंटेंट डालता हूँ। वो कंटेंट को आपको अगर पढ़ना है तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा एक चैनल है और इसके ऊपर मैं कंटेंट डालता रहता हूँ। ये देखिए, इथिकल हैकिंग रिलेटेड सभी चीजें मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। आप सभी को करना क्या है, आप सभी को अगर लाइव क्लास देखने हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक दे चुका हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दे चुका हूँ। अगर आप सभी को यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी बताया है, एक चैनल स्टार्ट करने से मेरा पर्पस क्या है, तो मैं सभी को एक इथिकल वे में सोचना सिखाऊंगा। एक साइबर सिक्योरिटी को यूज करके आप किस तरीके से किसी भी सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं ये सिखाने वाला हूँ। इसके अंदर मैं साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड फर्स्ट एंड तक वीडियो डालता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्लेलिस्ट वाइज भी आप सभी को सेशन मिलेंगे। यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग के सेशन मिलेंगे, उसके बाद यहाँ पर इथिकल हैकिंग के सेशंस आपको मिलेंगे। ये सभी चीजें आप सभी को चाहिए तो आप सभी को एक काम करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर दीजिए ताकि मैं ऐसे और डिटेल में वीडियो लाता चला जाऊं। तो यहाँ तक मेरा खत्म हो गया है। यहाँ से हम प्रैक्टिकली देखेंगे या सभी चीज़ों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द मल्टीपल टूल्स। तो सबसे पहले हमें रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए एक स्कैनिंग रिपोर्ट क्रिएट करना है। हम आज का सेशन का टॉपिक ही है स्कैनिंग रिपोर्ट, हमको क्रिएट करना है आज के सेशन के अंदर। हम इस सेशन के अंदर एक स्कैनिंग रिपोर्ट क्रिएट करने वाले यूजिंग द nmap टूल।
एनमैप टूल का यूज करके हम एक स्कैनिंग को रिपोर्ट में क्रिएट करने वाले हैं, जो कि हमें पीडीएफ में मिलेंगे आफ्टर स्कैनिंग। हमने एक देखी है यहाँ पर, तो हमें हमें स्कैनिंग का पता चलता है, लेकिन आपने स्कैन किया, आपने एक स्कैन किया यहाँ पर वीएम वेयर ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर मेटास्प्लॉइटेबल 2 है, इसको मैं यहाँ पर, इसका आईपी एड्रेस देखिए, यहाँ पर हमें मिलेगा टारगेट सिस्टम है हमारी, मतलब इसके ऊपर हम अटैक परफॉर्म करने वाले हैं, इसके ऊपर स्कैनिंग करने वाले हैं, और उसके बाद हम एक रिपोर्ट क्रिएट करने वाले हैं, उस रिपोर्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से आईपी एड्रेस को देखना है और इसके ऊपर स्कैनिंग करनी है। बेसिकली हम कैसे स्कैन करते हैं, क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर एक कमांड फायर करने के बाद आप सभी को एक स्कैनिंग करने के बाद वहाँ पर एक रिपोर्ट मिलेंगी, आप सभी को पता चल जाएगा कि कौन सा डोर जो है ओपन है इंटर करने के लिए इनर। ये देखिए, इतने सारे डोमेन आप सभी को ओपन दिख रहे हैं, लेकिन आप सभी को ये तो पता होना चाहिए कि आप ऐसे तो नहीं शेयर कर सकते। आप सभी को एक पीडीएफ फाइल के अंदर इसे कन्वर्ट करना है, इस रिपोर्ट को, और एक रिपोर्ट को स्कैन करके उसके वर्जन को भी फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले एक वर्जन को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों या कुछ कमांड की ज़रूरत पड़ती है, जो प्रोफेशनली रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए हमें यूजफुल करती है। तो सबसे पहले हम एक स्कैन करेंगे। स्कैन करने के लिए हम एनमैप का ही टूल यूज करेंगे, उसके बाद हम उसको, उसके वर्जन को भी फाइंड आउट करेंगे, उसको एग्रेसिव स्कैन करेंगे, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें पता होनी चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर आईपी एड्रेस दे देंगे 1.8। और उसके बाद इस स्कैनिंग को हम एक एक्सएमएल फाइल के अंदर स्टोर करेंगे। यहाँ पर हम निक्स कोडिंग डॉट एक्सएमएल, हम एनमैप से इस नेटवर्क को स्कैन करने वाले हैं, और उसके बाद हम इस नेटवर्क को स्कैन करने के बाद एक एक्सएमएल फाइल के अंदर इसे स्टोर करने वाले। स्कैनिंग स्टार्ट कर दिए, और इसमें नो टारगेट वेयर स्पेसिफाइड, ये देखिए, अगर एलएस करूंगा तो ये देखिए, यहाँ पर ऐसे एक्सएमएल फाइल आनी चाहिए थी, नहीं, या तो कुछ तो एरर आ चुका है। फिर से हम इसे स्कैन करते हैं। स्मॉल एस कैपिटल एस यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद एक एग्रेसिव स्कैन करेंगे, उसके बाद -O। इतना सब स्कैन करने के बाद हम एक एक्सएमएल फाइल के अंदर इसे स्टोर करेंगे। उसके बाद एक आईपी एड्रेस दे देंगे -A। यहाँ पर भी फेल टू रिजोल्व ऐसा आया था। यहाँ पर देखते हैं एनमैप, हम इस ओ को निकाल के देखते हैं।
पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल के देखेंगे। फेल टू रिसॉल्व, अभी भी वही आ रहा है। इससे हम एक बार कमांड चला के देखते हैं, क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये पूरा होल स्कैन करके हमें एक ऐसे स्कैन कर रहा है मतलब हम दिखा दे, ऐसे स्कैन कर रहा है, उसके बाद सिंक स्कैन कर रहा है, उसके बाद वर्जन को स्कैन कर रहा है, मतलब वर ईच एंड एवरी वर्जन को भी वो फाइंड आउट करेगा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को भी फाइंड आउट। ये देखिए हमें ये रिजल्ट लाके दे दिया है। और इस रिपोर्ट को उसने, ये देखते हैं हम यहाँ पर एलएस करके। ये देखिए इसने इस रिपोर्ट को यहाँ पर स्टोर कर दिया है एक्सएमएल फाइल के अंदर। हमें यहाँ एक्सएमएल फाइल को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट स्टेप जो है हमारी रिपोर्ट क्रिएट करने की, तो वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। हम इस एक्सएमएल फाइल को कन्वर्ट करेंगे एचटीएमएल फाइल के अंदर। ये जो अभी हमने स्कैन किया है, उस एचटीएमएल एक्सएमएल फाइल को हम एचटीएमएल फाइल्स में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट मतलब एक एक्सएमएल फाइल टू एचटीएमएल कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्सएल XSLTTROC असा नावाचं एक, ऐसे नाम की एक कमांड है। XSLTPROC, XSLTPROC इस नाम की एक कमांड है। निक्स कोडिंग डॉट XML, इस फाइल के अंदर हमने इसको स्टोर किया था। उसके बाद इस फाइल को हम आउटपुट किस, इसका आउटपुट हमें किस में चाहिए, तो HTML में चाहिए। तो हम यहाँ पर निक्स कोडिंग टू डॉट HTML, हमने पहले क्या किया मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ से हम आगे से आते, पहले हम क्या किया, nmap टूल्स का यूज करके हमने सिंक स्कैन किया, उसके बाद वर्जन्स को स्कैन किया, उसके बाद एक एग्रेसिव स्कैन किया, उसके बाद हमने ये सभी स्कैन करने के बाद, हमने ये सभी चीजें स्कैन करने के बाद हमको, हमने टारगेट का आईपी एड्रेस दे दिया है। और उस, ये जो होल स्कैन है, तो उसको हमने एक निक्स कोडिंग नाम एक्सएमएल के अंदर स्टोर कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं पहली स्टेज। उस स्टेज के अंदर हमने एक्सएमएल फाइल के अंदर जो चीजें स्टोर की है, उसके बाद हम क्या करने वाले, उस एक्सएमएल फाइल को जो हमने अभी अभी स्टोर किया है, उसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं एचटीएमएल फाइल के अंदर। एचटीएमएल फाइल के अंदर अगर कन्वर्ट करेंगे तो आप सभी को प्रोफेशनल रिपोर्ट मिल जाएगा। एक काम तमाम, यहाँ पर एलएस करके देखेंगे तो आप सभी को एक निक्स कोडिंग एचटीएमएल दिखाएगी। हम इस फाइल के अंदर जाके यहाँ पर निक्स कोडिंग ओपन फोल्डर, यहाँ पर दिखाई देगा आप सभी को। ये ये देखिए 21 के अंदर हमने एक स्पेशल
निक्स कोडिंग नाम से हमने ये रिपोर्ट क्रिएट की है। देखिए इस तरीके से हम रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं इन पाइथन प्रोग्राम, इन काली लिनक्स यूजिंग द nmap टूल। ये nmap स्कैन की रिपोर्ट है। हम इस तरीके से और एक स्कैन करके देखेंगे। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पर आईपी एड्रेस देते हैं 245.128 और इसको हम स्टोर करते हैं। यहाँ पर क्या नाम दूँ? निक्स निक्स बिरादार। और इसको हम एक्सएमएल फाइल के अंदर स्टोर करते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है, हेल्प। मतलब ये कमांड जो है, यहाँ पर मैंने ओ की जगह जीरो लिख दिया है फिर से। फेल टू नो पोर्ट वेर स्पेसिफाइड। पोर्ट नंबर यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं किया है बोल रहा है ऐसा। यहाँ पर मास स्कैन को हम पोर्ट नंबर से स्कैन करते हैं आई थिंक। हमें यहाँ पर पोर्ट नंबर भी देना पड़ता है। सॉरी, हाइफन पी यहाँ पर 21 पोर्ट नंबर दे देंगे। क्या बोल रहा है? परमिशन डिनाइड, नीड टू sudo run as root और समथिंग। यानी कि ये हमें sudo के साथ हमें इसे स्कैन करना पड़ता है ऐसा बोल रहा है। कंट्रोल सी। उसके बाद हम sudo यहाँ पर पासवर्ड। ये देखिए इनिशियलाइजिंग सिंक स्टिल स्कैन, स्कैनिंग वन होस्ट पोर्ट। यहाँ पर अगर एलएस करके देखेंगे तो नेक्स्ट बिरादर एक्सएमएल आ चुका है। उसको हम एक्स एस एल टी पी आर ओ सी, उसके बाद निक्स बिरादार डॉट एक्सएमएल हाइपन ओ ओ निक्स बिरादार टू डॉट एच टी एम एल के अंदर हम इसे कन्वर्ट करने वाले हैं। हम ये जो है पहले हमने पिंग स्कैन से किया था, अब इसे एच टी एम एल के अंदर हम क्या बोल रहा है, फाइल नेक्स्ट बिरादर एक्सएमएल लाइन 3 एलिमेंट एनपी पूर्ण प्रोसेस डॉक्यूमेंट इज नॉट स्टाइल शीट। मतलब ये हमने एक छोटा स्कैन हुआ है मास स्कैन से, ओनली वन पोर्ट्स को स्कैन करते हैं, इसीलिए ये बोल रहा है इसका डॉक्यूमेंट हम क्रिएट नहीं कर सकते बिकॉज इसके अंदर 3 लाइन एलिमेंट ही है। इस तरीके से आप एक किसी भी चीज को स्कैन करके उसका स्पेशली रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस सेशन के अंदर अगर आप देखा जाए तो इस सेशन के अंदर मैंने आप सभी को बताया है कि आप किस तरीके से एक प्रोफेशनल रिपोर्ट क्रिएट करते सकते हैं
एक होल नेटवर्क को स्कैन करके उसकी एक प्रोफेशनल रिपोर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते मैं और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ें डे टू डे वाइज चाहिए, या आप सभी को वो चीज़ें लाइव चाहिए, तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके चैनल के ठीक नीचे वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को आप ज्वाइन करिए, ताकि आप सभी को वो सारी चीज़ें फ्री में मिल सके। तो आशा है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच फिर एक बार वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।